हेलो बच्चों, स्वागत है आपका योगी क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1। लास्ट एक्सरसाइज में 2.3 हम लोग कर चुके थे। 2.4 एक्सरसाइज के लिए आपको कुछ आइडेंटिटीज़ याद करनी पड़ेंगी, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में दिया हुआ है और इसका एक शॉर्ट भी बनाया है, आप उसे भी देख सकते हैं। आइडेंटिटीज़ बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं जो कुछ आपने क्लास 6 में 7th में पढ़ी है, 8th में भी कुछ आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। कुछ आइडेंटिटी यहाँ पे नई है जो कि आपको टेक्स्ट बुक में मिलेंगी और जो मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया है उसमें भी आप देख सकते हैं। अगर नहीं देखा तो पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको आइडेंटिटीज़ बताते जाऊँगा ताकि आपको ईजी हो जाएगा समझने में। क्वेश्चन नंबर 1, यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब यहाँ पे सुटेबल आइडेंटिटी लिखा हुआ है तो आइडेंटिटी का यूज़ हमें करना है। अगर नहीं भी आइडेंटिटी लिखा होता तो हम बिना आइडेंटिटी के कैसे सॉल्व कर सकते थे। सिंपल हम मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे 1 by 1 तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं आपको सिंपल दिखा देता हूँ कैसे करेंगे, और अगर नहीं आएगा तो फिर हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। ठीक है, दोनों तरह से मैं आपको बताता हूँ। नीचे मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ शॉर्ट में, तो पहले आप लोग उसे समझ लीजिए कैसे करेंगे। सिंपल x + 4 और x + 10 है। अगर ये आइडेंटिटी नहीं लिखी होती तो हमें सिंपल कुछ नहीं करना है। जो फर्स्ट टर्म्स हैं इसको हम क्लास 6 में 7th में करते थे अलजेब्रा में, वो हमें करना है x। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। मीन्स फर्स्ट टर्म्स यू विल मल्टीप्लाई विद दी ऑल टर्म्स ऑफ द सेकेंड एक्सप्रेशन, एंड द सेकेंड टर्म्स यू विल मल्टीप्लाई विद दी ऑल टर्म्स ऑफ द सेकेंड एक्सप्रेशन, दिस थिंग्स। सो x into x, x square, x into 10 plus into plus plus, and then 10x, and this we will multiply here plus 4x, and 4 multiply with 10, so it is plus 40. Now x square इन दोनों को हम ऐड कर देंगे plus 14x and then plus 14। ये आपका सिंपल सा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये आपको डायरेक्ट मेथड समझ में आ गया है। तो ये तो सिंपल सा मेथड था डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे लिखा है सुटेबल आइडेंटिटी। वी हैव टू यूज सुटेबल आइडेंटिटी। ओके, सो विच आइडेंटिटी वी हैव टू फॉलो हियर, दैट आई एम गोइंग टू राइट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द आइडेंटिटी हियर x प्लस, ये x और x एक जैसा दिख रहा है आपको, है ना। यहाँ पे 2 नंबर अलग है तो हम इसको लगेंगे a एंड देन x + b। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आइडेंटिटी है हमारी x² प्लस ये 2 a और b को हम प्लस करेंगे, एडिशन करेंगे यहाँ पे, एंड देन मल्टीप्लाई विद दी x एंड प्लस a into b। ये हमारी आइडेंटिटी है। अब देखो, इस आइडेंटिटी में हमें x की जगह पे ये x लेना है और a की जगह पे 4 और b की जगह पे 10 लेना है और इसमें हमें रख देना है। ओके, चलिए रख के देखते हैं हम यहाँ पे। a = 4 लेंगे हम लोग, b = 10 लेंगे। ओके, इतना हमें लेना है और x तो हमारे पास एज इट इज़ है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस a की जगह पे 4 प्लस b की जगह पे 10, और x हमारा ऐसे ही रहेगा प्लस, अगर x की जगह कुछ p t x होता तो हम यहाँ पे रखते। ठीक है, a की जगह पे आपका 4 है और ये मल्टीप्लाई में, तो मैं इसको ब्रैकेट के अंदर रखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम, क्या आएगा x² प्लस 14x प्लस 40। देखिए आपका सेम आंसर आ गया, ये सेम आंसर। हाँ, तो ये है आपकी आइडेंटिटी के हिसाब से और ये है आपका डायरेक्ट। अगर आपको आइडेंटिटी याद ना आए तो आप इसको भी करेंगे तो भी आपका आंसर सेम होगा और आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है ये डिपेंड करता है चेक करने वाले के ऊपर कि शायद वो आधा नंबर आइडेंटिटी का काट ले, नहीं तो वो आपको नंबर दे देगा, क्योंकि ये और ये सेम है। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आपने कॉमन ले लिया x, यहाँ पे अलग अलग रखा हुआ है, तो एट लास्ट ये और ये दोनों सेम है। चलिए यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं इसको, सेम आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। बस हमें क्या करना है, ये जो b है प्लस का, तो यहाँ पे b आपका क्या है माइनस का, इतना हमें ध्यान रखना है। ये आप ध्यान रखोगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैं आपको आइडेंटिटी लिखता हूँ डायरेक्ट। आइडेंटिटी डायरेक्ट लिखने से आपको इजी हो जाएगा कि a क्या है, b क्या है और x क्या है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी लिखते हैं x + a, और दूसरा हो गया आपका ये x
माइनस है, अगर मैं इसको प्लस बी भी लिखूं तो भी चलेगा, क्योंकि बी की जगह पे मैं -10 रख दूंगा तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा आइडेंटिटी याद करने में, इसलिए मैं इसको प्लस ही रखता हूँ। ठीक है, चलिए तो इज इक्वल टू सेम आइडेंटिटी लिखूंगा मैं यहाँ पे x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ओके, सेम आइडेंटिटी रहेगी, हमें सिर्फ b की जगह पे -10 रखना है। a इज इक्वल टू होगा 8 और b इक्वल टू होगा -10। बस ये हम रख के इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं तो क्या होता है। x² ऐसा ही रहेगा प्लस a की जगह पे है 8, b की जगह पे है -10 इंटू एक्स प्लस a की जगह पर 8, b की जगह पे -10। बस सिंपल सा ये करना है आपको। इट सिंप्लाइज दैट x², अब ये देखिए 8 -10 क्या आंसर आएगा आपका, सिंपल सा एडिशन है, -2 आंसर आएगा। तो -2 मल्टीप्लाई विथ द प्लस -2x प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये होगा आपका 8 10 80। तो ये आपका सिंपल सा आंसर हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया है, बहुत सिंपल सा है, सिर्फ आइडेंटिटी आपको यूज़ करना है, आइडेंटिटी आपको लर्न करना है। ठीक है, आइडेंटिटी आप लर्न करोगे तो आप सिंपल इजीली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। अगर नहीं भी होता है तो मैंने डायरेक्ट मेथड आपको बताया है, ये आपका डायरेक्ट मेथड है जो कि आपने क्लास 7th 8 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ये, सेम यहाँ भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ए यहाँ पे हम लेंगे आपका 4, बी हम लेंगे यहाँ पे -5, और x की जगह पे अगर आपको कॉमन निकालना है तो कॉमन निकाल सकते हैं, नहीं तो आप सीधा सीधा 3x भी ले सकते हैं। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। चलिए हम ये वैल्यू सीधा सीधा हम अपने आइडेंटिटी में रखेंगे। पहले तो हम आइडेंटिटी लिखेंगे यहाँ पे। आइडेंटिटी हमारी क्या है, x प्लस a x प्लस बी इज इक्वल टू x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। आई होप आपको समझ में आ गया ये। चलिए इसमें से वैल्यू पुट करना है हमें। चलिए रखिए, x की जगह पे 3x² रख दूंगा मैं, प्लस a की जगह पे 4, b की जगह पे -5 और x की जगह पे 3x, प्लस a की जगह पे 4, b की जगह पे -5। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, क्या आता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 9x² हो जाएगा, माइनस बचेगा यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई विथ 3x, इट विल बिकम -3x और प्लस इंटू माइनस -20। ये आपका सिंपल आंसर 3 लाइन में आपका आंसर आ जाता है, 3 स्टेप में आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग भी इसे कर सकते हैं। ओके, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा आपको फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आप सिंपली इसको कर सकते हैं। चलिए किसको करें, पहले इसको करें या इसको करें, जो भी आप कहें। चलिए 4th नंबर, कुछ आप होमवर्क लेंगे तो होमवर्क में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है। ये देखो यहाँ पे कुछ दूसरी आइडेंटिटी लग रही है, शायद ये a² a प्लस बी, सेम नंबर दिख रहा है, a प्लस बी a माइनस बी। चलिए यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका, यह इस फॉर्म में है, इसको हम लिखेंगे a² माइनस b² की आइडेंटिटी है। तो ये आपकी दूसरी आइडेंटिटी हो गई है शुरू, ठीक है। ये भी हमने क्लास 6 में पढ़ी हुई है, सेम आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। a की जगह पे ये है, b की जगह पे ये है, a की जगह पे ये है, b की जगह पे ये है, सिर्फ हमें a का स्क्वायर और b का स्क्वायर करना है। चलिए तो सिंपल सा हम लिखेंगे, a की जगह पे क्या है, y² का ये स्क्वायर फार्मूला वाला है, ठीक है, ये स्क्वायर फार्मूला वाला, और ये स्क्वायर है इसका वैल्यू का, माइनस b क्या है आपका 3/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 ये y की पावर 4 माइनस 9/4, ये आपका सिंपल सा आंसर हो गया है। देखिए कितने छोटे छोटे स्टेप्स में आपके आंसर आ जा रहे हैं, आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं बच्चों, बहुत सिंपल सा है, सिर्फ आपको आइडेंटिटी याद करनी है। यहाँ भी देखिए आप a माइनस बी a प्लस बी हो सकता है, देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, ये सेम आइडेंटिटी है,
यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा आपका ए की जगह पे 3, बी की जगह पे -2। चलिए रखते हैं यहाँ पे ए की जगह पे 3 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पे 2x का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 4x स्क्वायर। सिंपल सा आंसर आपका। ठीक है ना बच्चों, आप सबको समझ में आ रहा है। आइडेंटिटी याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, जो हमने छोटी क्लासेस में सीखा है। हमें यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज़ करना है। ठीक है, तो इस नंबर को हम किस तरह से लिख सकते हैं ये हमें ध्यान में रखना है। अभी हम ऐसा नंबर लिखना है इसको कि हमारी आइडेंटिटी यूज़ हो सके। तो क्या मैं इसको 103 को 100 + 3 लिख सकता हूँ? यस सर, आप लिख सकते हो। इनटू इसको लिख सकता हूँ 100 + 7। ओके सर, आप लिख सकते हैं। अब ये हो गया आपका x + a इंटू x + b। ओके, तो सिंपल सी आइडेंटिटी आपके पास है, आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। x + a एंड x + b। आपकी आइडेंटिटी है x² + a + bx + ab। चलिए इसको रखते हैं हम। x की जगह पे 100 आएगा, 100 का स्क्वायर प्लस a की जगह पे 3, b की जगह पे इन प्लेस ऑफ b 7 एंड इन प्लेस ऑफ x 100 प्लस इन प्लेस ऑफ a 3 एंड 7 इन प्लेस ऑफ b। नाउ 100 स्क्वायर विल बी 100 square will be 10,000 and then plus, all are in the plus sign, so no negative sign will come here. Now 3 + 7 10 और 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1000 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21। इन सब का हम एडिशन करेंगे तो ये आपका एडिशन हो जाएगा ये। ठीक है, सिंपल सा है ना बच्चों, आप इसको कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। सिर्फ आपको आइडेंटिटी ही याद करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको आइडेंटिटी ही याद करना है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भी आपको सेम ऐसे ही करना है, लेकिन इसमें क्या आ गया आपका माइनस आ गया। इसमें आपका माइनस आ गया है, क्यों? क्योंकि अब आप इसको प्लस भी कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैं यहाँ पे बताता हूँ। आप 90 + 5 90 + 6 से भी कर सकते हैं। और कोई कहेगा सर मुझे ऐसे नहीं, मुझे 100 को लेना है, क्योंकि 100 का नंबर अच्छा लगता है मुझे, ऐसा स्क्वायर करने में इजी हो जाता है, 0 आता है तो आप 100 - 5 और 100 - 4 भी कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी, आपको ऐसे करना है तो ऐसे करो, ऐसे करना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप किसी भी तरीके से जा सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आएगा। आइडेंटिटी मैं वापस नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ एरो कर दे रहा हूँ कि ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो ये आइडेंटिटी आपको याद करना है, ये आपका काम है, मेरा काम है एक्सप्लेन करना। चलिए, तो ये आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे और ये वाला नंबर लेंगे, क्योंकि 10 है तो 100 है तो सिंपल ईजिली हमारा हो जाएगा। चलिए, आइडेंटिटी लिखने के बाद ये 100 का स्क्वायर हो गया आपका, प्लस ए की जगह पे देखो -5, बी की जगह पे ये, तो ये हो जाएगा -5 - 4 और x की जगह पे 100, और ये ए की जगह प्लस ए की जगह पे -5, बी की जगह पे -4 हम ऐसा लिखेंगे। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 10,000, ये माइनस है सारा, तो ये हो जाएगा आपका -900, मल्टीप्लाई हो रहा है ना 100 इसलिए, और ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का 20। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपका आंसर आएगा 9120। ओके बच्चों, ये आपका सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है। एडिशन सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं? या तो आप पहले इसको माइनस कर दो, फिर +20 कर दो, या तो पहले इसको और इसको ऐड कर दो और फिर बाद में -900 कर दो, आपकी मर्जी है। सिंपल इंटीजर है, इंटीजर का इंट्रोडक्शन मैंने बनाया हुआ है, कैसे करते हैं। नहीं आता है तो पहले आप इंटीजर का वीडियो देख लीजिए आप, और फिर आप इजीली कर सकेंगे। ठीक है ना बच्चों, चलिए नेक्स्ट में क्या आपको होमवर्क दे दूँ? अगर आप कहते हैं तो आप इसको होमवर्क में ले लीजिए। सिंपल सा इसी मेथड से आपको यूज़ करना है। मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं 100 + 4 और इसको लिख सकते हैं 100 - 4। ये हो जाएगा a + b, a - b। सिंपल सी आइडेंटिटी कौन सी है? a + b, a - b = a² - b²।
ये आइडेंटिटी आप यूज़ करना और इसको सॉल्व करना। सिंपल ए बी करके बताऊँ क्या मैं जल्दी जल्दी? चलिए आप लोग भी कीजिए। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइड में, 10,000 माइनस 16। अब ये आपका काम है बेटा, इसको आप माइनस कर लीजिए और जल्दी से इसका आंसर आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। अगेन अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो सिंपल सा है, हम इसको किस आइडेंटिटी में बना सकते हैं, तो इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में? ऑफकोर्स हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 9 हो जाएगा, यस 3 का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 9। मतलब इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है, लिख दिया है। दूसरा है आपका, यहाँ पे देखिए प्लस है, तो यहाँ पे y को हम कैसे लिख सकते हैं, y स्क्वायर। अब क्या आपको कुछ ऐसा माइंड में आ रहा है कि सर ये a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है, तो अगर मैं यहाँ पे प्लस, सब प्लस में है तो प्लस आ सकता है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ a और ये b ऐसा लिख दूँ? हाँ हो सकता है। a की जगह पे यहाँ पे 3x हो जाएगा, b की जगह पे यहाँ y हो जाएगा और ये देखो यहाँ पे 6x हो गया ना। तो सिंपल सा हमें इसको स्प्लिट कर दिया है। अब ये किसका फॉर्म है, ये है सर a प्लस बी का होल स्क्वायर। वेरी गुड। अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो मैं इसको सर टू टाइम्स लिख सकता हूँ। हाँ, इसको आप 2 टाइम्स लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका फैक्टराइज। सिंपल सा है बच्चों। चलिए ये वाला करते हैं। सर 4 को हम कैसे लिखेंगे? सर हम 4 को लिखेंगे 2y का स्क्वायर। 1 को कैसे लिखेंगे? हम 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर। थोड़ा प्लस पास में हो गया है, उसको थोड़ा इधर खिसका लीजिए। लेकिन सर यहाँ पे तो माइनस है, माइनस है तो क्या करेंगे? ऑफकोर्स माइनस है तो बीच में तो ऐसा आइडेंटिटी होता है ना हमारे पास। आइडेंटिटी कौन सा है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये -2 टाइम्स ऑफ a और ये b हमारा 1 है, a हमारा ये है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, ऊपर वाला नंबर आ रहा है बीच का, हाँ आ रहा है। तो बस हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2y माइनस 1 का स्क्वायर। ये हो गया आपका 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1। इसको हम 2 बार लिख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा फैक्टर। ठीक है ना, सिंपल सा है, समझ में आया है? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं और फिर मैं नेक्स्ट टाइम आपका इसका आंसर दे दूंगा जो भी आपका डाउट होगा। क्लियर बच्चों? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ अभी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आएगा। ये वाला है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका के साइड में करता हूँ। चलिए, ये हमारा कैसा है? ये सर मुझे x का स्क्वायर मैं ऐसे लिख सकता हूँ और माइनस y अपॉन 100 का स्क्वायर रूट होता है 10 और इसका मैं स्क्वायर ऐसे बना दूंगा। अब ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है सर मुझे, हाँ ऑफकोर्स दिख रहा है, तो आप इसका यूज़ करो a माइनस बी और ये a प्लस बी। वेरी गुड, सिंपल सा है, ये आपकी आइडेंटिटी हो गई है। देखो 3-3 लाइन में, 2-2 लाइन में, 2-2 स्टेप में, 3-3 स्टेप में आपका आंसर आ रहा है। बस आपको आइडेंटिटी आनी चाहिए। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, तो अब टाइम आता है नेक्स्ट आइडेंटिटी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। हमें यहाँ पे आइडेंटिटी ही यूज़ करना है हमेशा। ठीक है, अब ऐसा कुछ आइडेंटिटी आपकी टेक्स्ट बुक में दिख रहा है, देखिए कौन सी आइडेंटिटी है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय यूजिंग आइडेंटिटी ABC, ऐसा लिख सकते हैं, या XYZ, आपकी मर्जी, आप कैसा भी लिख सकते हैं। A प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये आपकी आइडेंटिटी है। A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ AB प्लस 2 टाइम्स ऑफ BC प्लस 2 टाइम्स ऑफ AC। ये आपकी आइडेंटिटी है जो कि आपको याद करना है। इस आइडेंटिटी को लिखने के बाद सिंपल सी ये ABC की वैल्यू यहाँ पे रखना है तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं रखता हूँ 1 बाई 1। A की जगह पे क्या रखेंगे हम? A की जगह रखेंगे x, B की जगह रखेंगे 2y और C की जगह रखेंगे 4z। बस ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए रखते हैं हम इसको 1 बाई 1। यहाँ पे रखते हैं डायरेक्टली।
ये है आपका ए, ये है आपका बी और ये है आपका सी। बस यहाँ भी ऐसे ही करना है, 2AB प्लस 2BC और प्लस 2AC। ठीक है, मुझे लग रहा है थोड़ा दिख नहीं रहा है आपको, अब दिखेगा। चलिए, तो ए आपका क्या है x, बी है आपका 2y, ये है बी ए बी हो गया, अब है बी 2y, ये है सी 4z, ए है आपका x और c है आपका 4z। बस सिंपल सा ऐसा वैल्यू रखना है इसमें। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 16z स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4xy, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16yz प्लस 2 4 ज़ा 8xz। सिंपल सा ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो सिंपल है, बस आइडेंटिटी आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, यही आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, सिर्फ हमें b की जगह पे हमें -y लिखना है। a की जगह पे हम लिखेंगे 2x, b की जगह लिखेंगे -y और c की जगह लिखेंगे z। बस इसका यूज़ करके हम इस आइडेंटिटी में यूज़ करेंगे। चलिए, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ, ये आइडेंटिटी आप यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे इस आइडेंटिटी में। देखिए, a की जगह पे आपका 2, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते, कैसे, ऐसे लिखिए पहले, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ AB प्लस 2 टाइम्स ऑफ BC प्लस 2 टाइम्स ऑफ AC। कितना सिंपल है। ये ब्रैकेट्स बनाने के बाद, फ्रेमिंग करने के बाद सिर्फ ये वैल्यू को यहाँ पे रखना है। b की जगह पे -y, c की जगह पे z, a की जगह पे 2x, इसकी जगह पे ये, इसकी जगह पे ये, इसकी जगह पे ये और इसकी जगह पे ये और इसकी जगह पे ये। सिंपल सा ABC की जगह पे ये वैल्यू रखना है। हाँ, ये काम हो गया। चलिए, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इसको सॉल्व करने के लिए। ये होता है आपका 4x स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस रहेगा, और ये प्लस y स्क्वायर, फिर प्लस z स्क्वायर, ये माइनस में आएगा 4xy, ये भी माइनस में आएगा 2yz, ये आपका प्लस में आएगा 4xz। हो गया बच्चों, कितना सिंपल है। सिर्फ आइडेंटिटी रखना है, आइडेंटिटी लिखना है, वैल्यू को रखना है और इवेल्युएट करना है। सिंपल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिटी भी सेम है। शायद आपको कुछ इसमें होमवर्क करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। a की जगह पे आपका आएगा 2x, b की जगह पे आप लेंगे 3x और c की जगह पे लेंगे 2z। इसको आपको आइडेंटिटी में रखना है। आइडेंटिटी आपके लिए एक बार और मैं लिख देता हूँ, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इसमें सिर्फ आपको ये वैल्यू रखना है और आपको इवेल्युएट करना है। सेम यहाँ भी आपको ऐसे ही करना है। a की जगह पे आएगा आपका 3a, b की जगह पे आएगा -7b और c की जगह पे लेना है -c। ये वैल्यू लेने के बाद आपको ये आइडेंटिटी में रखना है। बच्चों, आप लोग कुछ इसमें होमवर्क कीजिए ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा कि सर इन क्वेश्चनों को कैसे करना है। ठीक है बच्चों, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा मुझे और मैं आपको फिर सॉल्व करके बताऊंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो आप बार बार हमें होमवर्क देते जा रहे हो। कोई बात नहीं बच्चों, जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। तो एक और क्वेश्चन मेरी तरफ से आप होमवर्क ले लीजिए और ये आप करके देखना अपनी नोटबुक में। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको लिखना क्या है। इसमें आपको कुछ नहीं, a की जगह पे आपका आएगा -2x, b की जगह पे आएगा 5y और c की जगह पे आएगा -3z। बस इसका यूज़ करके आपको ये सॉल्व करना है। अब थोड़ा सा ये अजीब सा क्वेश्चन जो दिख रहा है वो मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है तो शायद थोड़ा सा आपको
थोड़ा सा लगेगा, ज़्यादा नहीं, है ना। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सिंपल सा ए की जगह पे हमें लेना है a/4, कर सकता हूँ मैं इसको, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो a/4 आ जाएगा। b की जगह पे मैं लूँगा -b/2 और c की जगह पे लूँगा मैं 1। बस बच्चों इतना सा आपको ध्यान रखना है और इसे हम सॉल्व करेंगे। आइडेंटिटी तो आपके पास है, आइडेंटिटी तो आपको सबको पता है कि कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है इसमें, है ना। कौन सी आइडेंटिटी एक बार मुझे बता दो ज़रा, मुझे आता नहीं है। a+b+c का स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + c² + 2 टाइम्स ऑफ ab + 2 टाइम्स ऑफ bc + 2 टाइम्स ऑफ ac। सर ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। अब जल्दी से आप इसको सॉल्व करो, मैं सॉल्व नहीं करूँगा भाई, आपको ही सॉल्व करना है, ठीक है। मैं तो सिर्फ आपको गाइड करूँगा। ये हो जाएगा आपका a/4 का स्क्वायर प्लस -b/2 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ AB प्लस 2 टाइम्स ऑफ BC और फिर 2 टाइम्स ऑफ AC। ये आपको ऐसे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि आपको लिखने में अच्छा लगेगा, इसलिए ये AB तो ये हो जाएगा a/4 माइनस b/2, BC माइनस b/2 और ये C, AC a/4 और ये C, सॉरी 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। C की जगह पे मैंने C लिख दिया था। चलिए ये 1 आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस अपॉन 16 ये प्लस हो जाएगा प्लस b²/4 प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कुछ हम कैंसिल कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से। यस सर, ये 2 को इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं हम। हाँ कर दो बेटा, क्या हो रहा है हमारे लिए, कुछ नहीं हो रहा है। -a/b/4 सर, इसमें से कुछ कैंसिल कर सकते हैं। हाँ ये और ये कैंसिल कर दो आप, ये हो जाएगा आपका -b/, में कुछ नहीं आएगा, ये तो कट गया। चलिए फिर प्लस, सर यहाँ पे कुछ कैंसिल कर सकते हैं। हाँ करो, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, यहाँ पे 2 आएगा नीचे, तो ये हो जाएगा आपका a/2। बस ये आपका आंसर हो गया। अब किसी किसी बुक्स में क्या रहेगा, ये आगे ये पीछे, टर्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, टर्म आगे पीछे हो सकते हैं बट टर्म्स हमारे यही होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एक आंसर हो गया है। चलिए बच्चों इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, और जो नेक्स्ट इसके पहले के क्वेश्चंस हैं जो मैंने होमवर्क में दिए हैं वो आप होमवर्क में करिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस रहेगी। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आपका, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फैक्टराइज। हमें ये फैक्टराइज करना है। आइडेंटिटी आपको पता है, वही आइडेंटिटी हमें इसमें दिख रही है। देखो a² + b² + c² + 2ab + 2bc और प्लस 2ac, इसमें ऐसा फॉर्म दिख रहा है, तो हमें उसी आइडेंटिटी को इसमें अप्लाई करना है। चलिए तो पहले हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। 4 का स्क्वायर रूट होता है आपका क्या, 2, तो 2x का स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर आप। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3y का स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर आप। यहाँ पे 16 का होता है 4 और ये z का स्क्वायर, इसको भी कर सकते हैं। अब हमें ये पता चल गया है कि ये ABC हमारा मिल गया। हमें ये ABC यहाँ पे रखना है। चलिए तो पहले तो मैं लिख लेता हूँ, फॉर्म में लिख लेता हूँ मैं। चलिए ये हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ AB प्लस 2 टाइम्स ऑफ BC प्लस 2 टाइम्स ऑफ AC। ये लिखने से इजी हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2x और 3y, यहाँ पे लिखूँगा मैं 3y और यहाँ पे लिखूँगा 4z, यहाँ पे लिखूँगा मैं 2x और यहाँ पे लिखूँगा 4z ABC की जगह पे, क्योंकि ऐसा हमें दिख रहा है। अब देखिए हमें, लेकिन सर यहाँ पे बीच बीच में माइनस दिख रहा है। हाँ माइनस दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अब चेंजेस क्या करना है सर, माइनस कहाँ दिख रहा है, पहले ये देखो माइनस दिख रहा है बच्चों हमारे पास यहाँ पे YZ के साथ, तो या तो Y में माइनस होगा या तो Z में माइनस होगा, है ना। इतना तो हमें समझ में आता है, क्योंकि अगर प्लस प्लस है यहाँ पे सारा, तो प्लस प्लस है तो कहीं तो माइनस आना चाहिए।
तो या तो y में माइनस आएगा या तो z में माइनस आएगा। अब देखो बच्चों, अगर y में माइनस आएगा तो y तो यहाँ भी है, तो ये भी माइनस होना चाहिए, है ना। तो y में माइनस नहीं है, तो यहाँ पे z में माइनस होगा। तो चलिए हम इसको छोटा सा z में माइनस दे देंगे। तो जहाँ जहाँ आपका z है वहाँ पे आप ये माइनस दे दो, बस। ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ भी हो रहा है, माइनस हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे z था इसलिए z में माइनस हो गया। x के साथ अगर माइनस होता तो यहाँ भी माइनस हो जाता, नहीं है ना यहाँ पे, इसलिए z के साथ माइनस आ रहा है। अब ये हमारा जो होगा वो लिख लीजिए 2x प्लस 3y माइनस 4z का स्क्वायर। इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे, क्योंकि हमारा स्क्वायर है तो हम इसको 2 टाइम्स लिखेंगे फैक्टर के फॉर्म में। 2x प्लस 3y माइनस 4z। एक बार और 2x प्लस 3y माइनस 4z। ये हो गया आपका आंसर। कितना सिंपल एक्सरसाइज है बच्चों, सिर्फ 3-3, 4-4, 2-2 लाइन में आंसर आपके आ रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो इसका तो स्क्वायर रूट होता है सर सिर्फ √2, है ना, क्योंकि तो रू है। इसका x का स्क्वायर प्लस y को तो हम y का ऐसा लिखेंगे सर। इसका कैसे लिखेंगे, तो अगर आपको नहीं आता तो यहाँ पे ऐसे करके देख लीजिए करो। फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 से डिवाइड करेंगे 1। तो ये तो हमारा पेयर में हो गया 2, और अंदर क्या बचा √2, है ना। तो बस ये वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे, प्लस 2√2 का 2 के साथ z का स्क्वायर, बस ABC। अब ABC हमें इस आइडेंटिटी में रखना है। आइडेंटिटी आपको सबको आती है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ AB प्लस 2 टाइम्स ऑफ BC प्लस 2 टाइम्स ऑफ A और ये C। कितना सिंपल है ना। बस अब हमें ये ABC रख देना। ये A है, B है और ये C है। A की जगह पे आएगा √2x, B की जगह पे y, B की जगह पे y, C की जगह पे 2√2z, A की जगह पे √2 और यहाँ पे C की जगह पे 2√2z। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अब सर यहाँ पे माइनस भी है कहीं पे, हाँ माइनस है। तो माइनस किसके साथ है, ये देखो yz के साथ, xy के साथ माइनस है यहाँ पे। तो xy के साथ माइनस, तो या तो x में माइनस होगा या तो y में होगा। लिखेगा y में होता तो यहाँ भी माइनस आता है ना, रहा है ना, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो मतलब y के साथ माइनस नहीं, ये माइनस है हमारा x के साथ, माइनस है हमारा a के साथ, माइनस है हमारा a के साथ। बस ये माइनस लगा के आपका प्रॉब्लम सॉल्व। अब बस हमें क्या करना है इसको, सॉरी बच्चों, सॉरी, थोड़ा सा मुझे जल्दबाजी में गलती हो गई। माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z का स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z, एक बार और माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z। ये हो गया आपका आंसर बच्चों। कितना सिंपल है। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख सकूं। क्यों, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम मेरे लिए और मेरा सॉल्यूशन आपके लिए। चलिए प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। बाय बच्चों।